पहले तो परिक्रमा करने का विचार आया कैसे मन में आप? वो तो हमारा बेटा 2-3 साल से बोल रहा पापा बाइक से करेंगे ये करेंगे बोल के। मैं बोला मेरे को तो पैदल इरादा की थी। वो लोगों ने बहुत सारे पुस्तक वगैरह लिखे थे तो उनके बारे में पूरा पढ़ा था। और एक दो पुस्तक भी हमने पापा को दिया था पढ़ने के लिए, तो वहीं से उनको प्रेरणा वहीं से मिली है। मुझसे ज़्यादा तो पुस्तकों ने प्रेरणा। हर अभी तक हमने आपको जितने वीडियो दिखाए हैं वो परिक्रमा के पहले के थे, पर आज माँ रेवा फाउंडेशन कोठी ओमकारेश्वर रोड पर हम गुरुदेव से मिलने आए थे। यहाँ हमारी मुलाकात होती है गुजरात के मूल निवासी जैन भाई, जो अभी वर्तमान समय में हैदराबाद में निवासरत हैं लगभग 20-25 सालों से, और वो मार्च में माँ नर्मदा की परिक्रमा को निकलते हैं। परिक्रमा उनकी संपन्न हुई, आज आश्रम में माँ नर्मदा कृपा से भेंट हुई। नर्मदा परिक्रमावासी से मुलाकात थी, हम तो अपना सौभाग्य समझते हैं। तो हम जानते हैं कब आपने परिक्रमा प्रारंभ की और कैसे परिक्रमा करने का भाव आया। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे परिक्रमा 23 तो को उठाई 82 दिन में। आज जल चढ़ा के कन्या भोजन करके संभोजन करा के आज 84 डेज हुआ। 84 दिवस में पूर्ण हुआ मेरा, पूरा पैदल ही हुआ और बहुत आनंद आया। माँ की कृपा रही, कोई तो भी तकलीफ नहीं हुआ और आराम से बहुत आनंद से हुआ। और मैया की कृपा से मैया का किनारे बहुत सेवा, अद्भुत आनंद अनंत सेवा मिलती है। और परिक्रमा की जो बात करें उतना कम है, उतना आनंद है वहाँ पे। पर सबसे पहले तो परिक्रमा करने का विचार आया कैसे मन में आप? वो तो हमारा बेटा 2-3 साल से बोल रहा पापा बाइक से करेंगे ये करेंगे बोल के। मैं बोला मेरे को तो पैदल इरादा है। तो ऐसा 3 साल से तो चल रहा था प्रोग्राम, जाएंगे जाएंगे बोल के। तो ज़्यादा प्रेरणा हमारा बेटा ही मेरे को दिए सो है। नर्मदा का क्या महात्मा है और क्या नर्मदा का किनारे परिक्रमा का क्या महत्व है, हमारा बेटा ही मेरे को ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज दिया था। वो कहाँ रहते हैं? वो गुजरात या वो हैदराबाद? साथ में ही अभी मेरा बेटा है जी। हैदराबाद ही है पूरा। हमेशा कहते हैं कि आध्यात्मिक और संस्कार परिवार से मिलते हैं, पर आपने कहा कि नर्मदा परिक्रमा की प्रेरणा आपको अपने पुत्र से मिली। अच्छे संस्कारों का ये आप उदाहरण देख सकते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो क्या पहले आप आए थे नर्मदा तट पे या आपने परिक्रमा की पहले? नहीं, परिक्रमा तो नहीं की थी हमने, बट बहुत बार आ चुके हैं नर्मदा तट पे। और मित्र भी बहुत सारे हैं यहाँ के लोकल और पढ़ते रहते हैं नर्मदा जी के बारे में। तो बहुत सारे जिन्होंने परिक्रमा की थी वो लोगों ने बहुत सारे पुस्तक वगैरह लिखे थे तो उनके बारे में पूरा पढ़ा था। और एक दो पुस्तक भी हमने पापा को दिया था पढ़ने के लिए, तो वहीं से उनको प्रेरणा वहीं से मिली है। मुझसे ज़्यादा तो पुस्तकों ने प्रेरणा ज़्यादा दी है उनको। तो अब पापा की परिक्रमा हो गई, आपका भी मन करता है कि हमें भी परिक्रमा करना चाहिए? नहीं, ज़रूर ज़रूर जाना है, बट थोड़ा अभी क्या है माया में उलझे हुए हैं, थोड़ी माया दूर हो तो जाते हैं। जी। तो जब आप हमारा बहू है जी नर्मदे यार, देखो पूरे जब परिक्रमा करने परिक्रमावासी आते हैं, कोई भी हो, तो जब परिक्रमा करने जाते हैं तो परिवार को एक चिंता बनी रहती है कि घर से बाहर गए, कहाँ रुकना होगा, कहाँ ठहरना होगा, कहाँ भोजन होगा। पर परिक्रमावासी जब मैया के तट पर आ जाता है तो परिवार से ज़्यादा वो माई माँ नर्मदा उनकी चिंता करती है। और जब परिक्रमा करके जब परिक्रमावासी आते हैं तो वो जो अनुभव बताते हैं उससे पता चलता है कि नर्मदा तट पर माँ नर्मदा के इस परिक्रमा में कितना आनंद है और कहाँ रुकना, कहाँ ठहरना, इन सब चीज़ों को जो परिक्रमा करके आया वही बता सकता है। तो कुछ आप निकले थे जब फरवरी में यहाँ से निकले, बीच में निकले मार्च अप्रैल में भयंकर गर्मी, भीषण गर्मी भी थी, तो क्या कुछ परेशानी? घर से निकले तो कोई भी टेंशन नहीं था। और वहाँ से निकल के ये आश्रम में यहाँ आने के बाद जो महाराज 2 बात बताए हमारे को, तो माँ के शरण में आ गया, कुछ टेंशन लेना ही नहीं। जब से कुछ टेंशन ही नहीं है। और निज अनुभव, किधर तो भी रुक जाओ, कहीं पे रुक जाओ, मैया साथ में ही रहती, वहाँ पूरा व्यवस्था कर देती, कोई टेंशन नहीं था। यहाँ से मैं जाने के बाद मेरे को कोई भी टेंशन नहीं था, अपन कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, कैसा जाना, क्या रास्ता है, आगे क्या है, कोई भी सोचते नहीं है। बस माँ नर्मदा मैया का शरण में आ गया, बस उसका नाम जप करके चलते ही रहना, कोई टेंशन नहीं रहता। नर्मदा परिक्रमावासी नर्मदा तट पर चलता है, नर्मदा हर के जयकार, यही
संभल, और यही सास उसका रहता है। नर्मदे हर की एक पुकार पर, एक जयकार पर, इसे सब कुछ इस यूँ कहे कि जंगल का क्षेत्र भी आता है, सभी क्षेत्र आते हैं, और उसमें नर्मदे हर की जयकार में हर समस्या का निदान आपका हो जाता है। हर समस्या का निवारण मिलता है। आज इनकी परिक्रमा पूर्ण हुई 82 दिन में, और मैंने भी जब परिक्रमा की थी तो मेरी भी 82 दिन में ही पूर्ण हुई थी। आज कन्या भोज के साथ ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर भगवान का जल चढ़ाकर कन्या भोज के बाद यह परिक्रमा आपकी पूर्ण हुई। आज परिक्रमा की नहीं है, इनकी परिक्रमा पूर्ण हुई बरोबर, पर इनकी परिक्रमा के अंदर रोल जो है वो पुत्र का है। हाँ, ये तो मैंने कहा। मेरे जीवन के अंदर ये दूसरा ऐसा मैं देख रहा हूँ कि एक पुत्र अपने पिता को प्रेरित करता है क्या उस मार्ग की ओर। तो इसीलिए जितना पिताजी को मतलब वो है माँ की कृपा, उससे ज्यादा पुत्र की कृपा। एक मेरे यहाँ पुत्र आए थे बेटा, वो प्रोफेसर थे, वो बच्चा जो था वो प्रोफेसर था, और वो बच्चा स्पेशल गाड़ी लेकर अपने मम्मी पापा को परिक्रमा करवाने के लिए लेके जा रहा था। तो मैंने कहा बेटे आप मम्मी पापा को परिक्रमा करवा रहे हो? तो बच्चा भावुक हो गया, वो रोने लगे, नहीं बापूजी मम्मी पापा मुझे परिक्रमा करवा रहे हैं बरोबर, मेरा सा सौभाग्य मैं इनकी संतान हूँ बरोबर, और इनके संग्रह से बरोबर इन्होंने जो मेरे लिए इन्वेस्ट किया उसका मैं देश मात्र इतना कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। और वो सीन वो बच्चा आज मुझे तेरे अंदर दिखाई दे रहा है। ये जितनी बातें हो रही है ना जी, बिल्कुल। वो बालक मुझे तेरे अंदर दिखाई दे रहा है, और तेरे से ज्यादा ये बच्ची, रास्ता में भी गाड़ी ठीक है ना, तेरे से ज्यादा मैं इस बच्ची को क्रेडिट दूंगा। सत्य बताओ, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी ऐसी यूटर्न होती बरोबर तो तुम कभी ट्रैक पे नहीं हो सकता बरोबर। और इन सबसे ज्यादा हमारे पूर्वजों की कमाई है, उनका आशीर्वाद है, ये याद रखो, क्योंकि पूर्वजों की कृपा के बिना कोई सत्कार्य नहीं होता। समझ गया? तो हमारे पूर्वजों के कुछ आशीर्वाद है, उनकी ऐसी कुछ कमाई है। और नर्मदा परिक्रमा बेटा गोल्डन पीरियड है। जो परिक्रमा करने जाता है मैं उसको बोलता हूँ कि तुम्हारे न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं कि तुम यहाँ तक आए हो, और ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड है। इसको वेस्ट मत करो, इसको वेस्ट मत करो, ये समय बार बार मिलने वाला नहीं है। और तुझे गर्व होना चाहिए तेरे पापा ने उस गोल्डन पीरियड के अंदर अपना ये रास्ता में वही बोली, ठीक है, हमारा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा है हमारा परिवार के ये हाँ, तेरा ठीक ये है। और पिता हमारे के- में एक कहावत है बेटा, जननी जने तो ऐसा जने के दाता के, तो वो संत हो सूर हो या दाता हो। और तेरे पापा सूरवीर का तो मेरे को पता नहीं कि वो कितने सूरवीर होंगे, लेकिन बेटा संत भी है और दातार भी, ठीक है ना। ये संत भी है और दातार भी है। अब दातार इसलिए कि ये जब यहाँ से गए बरोबर, तो जाते ही इन्होंने 500 रुपए माता जी को दक्षिणा दी, ठीक है ना। और मेरे से खूब इन्होंने सत्संग किया, ठीक है ना। ये दाताजी का इन्होंने परिचय दिया, ठीक है ना। और संत का परिचय इन्होंने दिया पूरी परिक्रमा के अंदर, जैसे एक महात्मा जीवन जीता है वैसा जीवन जी के परिचय दिया कि मैं महात्मा भी बरोबर। और वापस आज इन्होंने संतों को बुलाया और जो भी पत्र उसमें भेंट किया, ये वापस दाताजी का प्रमाण किया, समझिए। ये जीवन जो है ना बेटा, जीवन के मूल को समझो। ये जीवन लाइफ क्या है, और लाइफ तो ठीक है, और व्हाट इज मोरल, उसका सार क्या है जीवन का, जीवन का सार क्या है। ये संपत्ति ये जीवन का सार नहीं है बेटे, ये जीवन का सार नहीं है बरोबर। जीवन का सार नहीं, जीवन का सार ये है बेटा। एक बात आ मेरे को याद आ गई, और दादा हम सुना हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।